दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कर की रेवाड़ी के बिजनेस हब ब्रास मार्केट और शहर की सीवर जाम, जल भराव, सीवरों के ढक्कन खुले होना और सड़कों से ऊपर नीचे ढक्कनों का होना, कूड़ा प्रबंधन सही से नहीं होना, अधिकारियों और ठेकेदारों को इनके कामों के प्रति गंभीर नहीं होने के प्रमाण दे रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को जनता कटघरे में खड़े कर रही है। जनता के परेशान होने की यही असली वजह है कि उनकी समस्याओं का अब सही से समाधान नहीं हो रहा। उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग के आदेशों के बावजूद नगर में स्थिति में अधिक बदलाव नजर नहीं आता। इस संबंध में ब्रास मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान नीरज गुप्ता और सचिव मोहित के अलावा इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट रजवंत डहिनवाल ने भी इस मामले में सही से काम नहीं करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग उठाई है। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर, सीवर की जो समस्या है शहर में, क्या कहेंगे? शहर में सीवर की समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा है और जगह जगह पे जो है सीवर के मेन होल्स और चैम्बर्स जो हैं उनके ढक्कन हटे हुए हैं और उनसे रोज़ कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अभी अनाज मंडी के बाहर नई सड़क बनी है, उसके यहाँ भी सीवर का चैम्बर नहीं बना हुआ है, उसके ऊपर का ढक्कन जो है वो टूटा हुआ है। सेक्टर 3 के अंदर भी सीवर के चैम्बर जो हैं वो खुले हुए हैं और सीवर साफ तो पता नहीं कब हुआ था, क्योंकि सब जगह सीवर जो है ओवरफ्लो है। जहाँ भी जगह मिलती है रोडों में पानी भरता रहता है। दास मार्केट के अंदर भी जो सीवर हैं वो सारे के सारे जाम पड़े हैं। आगे एक मोटर है, वो उठा के पानी लिफ्ट करती है, वो मोटर किसी दिन बंद होती है और सड़कों में पानी आना शुरू हो जाता है, लोगों की बेसमेंटों में पानी आना शुरू हो जाता है। तो सीवर की समस्या जो है वो एक गंभीर समस्या है और जिसको प्रशासन को गौर करना चाहिए और उसका जल्द से जल्द जो भी उसकी ज़रूरत है, मतलब लंबे प्रोजेक्ट में का नाम लेके उसको टरकाने की बजाय जो शॉर्ट रिलीफ दे सकते हैं, उसकी सफाई करा के ढक्कन लगवा के वो शॉर्ट रिलीफ में पब्लिक को रिलीफ देना चाहिए, बजाय इसके कि जी अमृत 2 आएगा, अमृत 3 आएगा, उसके अंदर आपका ये काम होगा। वो तो कब आएंगे कब नहीं आएंगे इस बात को कौन जानता है, तो लंबा समय लगाने वाला काम है। लेकिन जो छोटे स्तर पे अपना काम हो सकता है, जिससे कि जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं का बचाव हो सकता है। जो लोग चोटिल हो रहे हैं, रात बिरात कहीं जा रहा है, किसी को नहीं पता, कोई बाहर से सज्जन आया हुआ है कहीं जा रहा है, उसको नहीं पता यहाँ सीवर है, वो उसके अंदर गिर जाता है। कभी बाइक से गिर के चोट लग रही है, कभी कार वाले का टायर फट रहा है, उसके अंदर फंस रहा है। तो थोड़ा सा प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, मुस्तैदी रखनी चाहिए कि इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो ना हो। इसी समस्या पे जो अधिकारी हैं या ठेकेदार हैं उनको जिम्मेवार माना जाए। भाई अधिकारी और ठेकेदारी जिम्मेवार हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी है इस चीज़ का निरीक्षण करना, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। और उनके संज्ञान में बात आने के बाद भी अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तो उनकी जिम्मेवारी ठहराई जानी चाहिए। अगर जिम्मेवारी नहीं ठहराएंगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। जो भी प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं उनको जो भी उस चीज़ से कंसर्न अधिकारी है उनकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए और जिम्मेवारी पूरे ना होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में जो सीवर जाम की समस्या है या सीवर के ढक्कन जहाँ नहीं है, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? ब्रास मार्केट में क्या स्थिति है, कैसे जल भराव का निदान हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, पूरे शहर से पहले अगर हम अब इस छोटी सी मार्केट ब्रास मार्केट की ही बात करें तो हर बारिश में यहाँ इतना पानी भरता है कि इवन की बेसमेंट में भी पानी आ जाता है लोगों के। और उस बेसमेंट में पानी भरने से आप ये देखिए, अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है और कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो कितना बड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। प्रशासन शायद इस बात को आज तक नहीं समझ पाया है। हम कमेटी में बहुत बार होके आ चुके हैं, इवन की जो हमारे क्षेत्र की जो आज की डेट में कमिश्नर हैं, डीएमसी हैं मिसेस सुमिता ढाका जी, उनसे भी हमारी भेंट हुई है और उनको भी हमने मार्केट की समस्या के बारे में उनसे बताया था, अवगत कराया था उनको। बट आज तक उसका समाधान आज तक प्रॉपरली कभी भी नहीं निकल पाया है। इवन कि अगर आज भी अगर हम यहाँ देखें ब्रास मार्केट में सीवर जाम हैं, प्रशासन के पास जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं जी हाँ, हम कुछ दिनों में इसको बिल्कुल ठीक करा देंगे। क्या होता है कि वो लोग अपने 2 आदमी भेजते हैं और वो बस खाना पूर्ति करके और चले जाते हैं जी। ऑन रिकॉर्ड ये लिखा जाता है कि ये बिल्कुल सही हो गई है जी ब्रास मार्केट, और प्रैक्टिकली अगर यहाँ करके देखें तो कुछ भी काम अमली जामा नहीं पहनाया आज तक इन्होंने। मामले में किसको दोषी माना जाए, ठेकेदारों को या अधिकारियों को, या कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो अधिकारी ही दोषी कहलाए जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर अधिकारी आँख मूंद के बैठे रहेंगे तो ठेकेदार किस लिए काम करेगा। अगर अधिकारी की नॉलेज में ये बात आती है कि भाई कहीं पे भी जल भराव की समस्या है या सीवर की समस्या है और ठेकेदार उस काम को ढंग से नहीं कर रहा है तो अफसर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता। ये बड़ी एक संदेहास्पद स्थिति क्रिएट हो जाती है।
कि अफसर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता। तो बट नेचुरल है, सबसे पहले अफसर पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद उस ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस काम के लिए उस अफसर को सीट पे बिठाया गया है वो अपने काम को अगर भली बात नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे अफसरों को हटा के बाहर करें। उसमें सरकार की भी छवि खराब होती है और जो भी जिस भी पार्टी की सरकार है वो पार्टी भी खराब होती है जी। लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गलत संदेश जाता है कि शायद सरकार काम नहीं कर रही है। सर, शहर में सीवर की समस्या है, सीवर खुले पड़े हैं, जल भराव की समस्या है, तो आप क्या मानते हैं कैसे ये जो समस्या है इसका समाधान हो सकता है? कौन दोषी है इसके लिए? देखिए, शहर में अगर आप जो एक सीवर की समस्या बता रहे हैं, अकेले सीवर की समस्या नहीं है। रेवाड़ी शहर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ज़रूरत है उनको देखने वालों की, उन पर काम करने वालों की। आज हम नगर परिषद के अधिकारियों के ऊपर बात करें तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर गंभीर नहीं है। आज समस्याएं इतनी हैं, आज जिस प्रकार से आपने बताया है कि कूड़े की समस्याएं हैं या सीवेज के चैम्बर है, ये जो चैम्बर खुले पड़े हुए हैं, इससे किसी न किसी प्रकार का हादसा होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उसको लेकर गंभीर नहीं होते कभी भी। कूड़े की समस्या एक पिछले कितने दिनों से ये चल रहा है मामला। मैं अक्सर इस चीज़ के बारे में बातें भी होती रहती हैं, लोग भी मिलते हैं और वो यही कहते हैं कि जो कूड़े की बड़ी भारी समस्या है। गलियों से जो कूड़ा कलेक्शन की जो गाड़ियाँ आती थी वो गाड़ियाँ कितने दिन से बंद पड़ी हैं। प्रशासन इसको लेकर क्यों गंभीर नहीं है? प्रशासन इस पर क्यों कार्रवाई नहीं करता? क्या वजह हुई कि जो लोग कूड़े उठाने का काम करते थे उनको किसने रोका है? अगर वो रोका है तो कई आप इनका कोई अल्टरनेट तो देना चाहिए ना। आज वो भी नहीं है। हाँ, सरकार ये प्रशासन ये जरूर कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कूड़ा उठाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जो पहले काम हो रहा था वो अब हो रहा है। निश्चित तौर पर इससे गंदगी भी फैल रही है, बीमारियां फैलने का भी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। और आगे अभी भी आपने भी सुना भी होगा, कल भी बात चल रही थी कि कोविड का एक बार फिर से आने की संभावना बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखकर ये बीमारियां फैल रही हैं और प्रशासन को इस मामले में गंभीरता से काम करना चाहिए। तो अधिकारियों को क्या इसके लिए जिम्मेवार माना जाए? निश्चित तौर पर इसके जिम्मेदार हम किसको मानेंगे? अधिकारी ही हैं। अगर अधिकारी सही तरीके से काम करे तो आज ये समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जनता की समस्याओं का समाधान करने का काम अधिकारियों का है। अधिकारी इसीलिए शायद उस कुर्सी पर बैठे हैं कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, ना कि उनके लिए समस्याएं पैदा करे। आज उन्होंने तो समस्याएं पैदा की हुई है। जनता उनके पास शिकायत लेके जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर आप एक अभी हम बैठकर चर्चा कर रहे थे ब्रास मार्केट की। ब्रास मार्केट की हालत आपने देखी है। ब्रास मार्केट शहर के एक पोश एरिया में आता है, कमर्शियल एरिया है। अगर वहाँ पर पानी की जल भराव की समस्या है, वहाँ पर सीवरेज भी अगर वहाँ पर नहीं है और इतनी महंगी महंगी दुकानें, अगर वहाँ पर लोग बिजनेस अपना करने बैठे हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो वहाँ पर 2-2 ढाई फुट पानी भर जाता है। वहाँ पर उनके जो बेसमेंट है उनमें पानी चला जाता है, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनेगा कौन? वही प्रशासन सुनेगा। लेकिन जब ना ही किसी की समस्या का समाधान करना हो तो सब चुप बैठ जाते हैं।